ड्रामा सिरे खुदा। गवाह के आने वाले एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि अब श्री नई चाल चलते। वो यही समझते राफे और अरीशा का रिश्ता तोड़ाकर फिर से जेन की जिंदगी में मैं अरीशा को लेकर आऊंगी, पर अरीशा मुंह तोड़कर जवाब दे देती। अपनी माँ को और कहने लगती कि राफे और मुझे चैन से जीने दो और मजीद हमारी जिंदगी खराब करने की कोशिश मत करो। तो यहाँ पर श्री का मुंह हक्का बक्का रह जाता है। वो समझती है कि आज भी मेरी औलाद मेरे इशारों पर नाचेगी, पर ऐसा हरगिज नहीं होता। अरीशा को समझ आ चुकी होती है कि उसका घर अब राफे से वापस आया और वही उसकी खुशी है। और ऐसी चाल चलती है श्री, जो कि वो चाहती है जायशा की जिंदगी बर्बाद हो जाए, क्योंकि सुफियान जो होता है वो यादों में मुब्तला होता है। जायशा के वो बार बार वही यादें दोहरा रहा होता है। कहता है कि जायशा, अभी तक मैं आपको अपनी जिंदगी से भुला नहीं सका हूं और न ही जाने दे सकता हूं। मैं अब क्या करूं? आपने अपनी जिंदगी का ऐसा लाइफ पार्टनर चुना है जिसके साथ आप खुश भी नहीं रह सकती हो। मैं अब कुछ कर नहीं सकता हूं। और वहां पर राफे, जो कि अपनी बहन, आता है जायशा के पास और कहने लगता है कि आपने जो फैसला किया है जायशा, वो ठीक नहीं है। आपने सुफियान को ठुकराकर अरसलान जैसा घटिया इंसान चुना है। अब आपका अल्लाह ही गवाह है। आलिया आते ही जायशा के सर पर हाथ रखकर कहती है कि बेटा, ये सब क्या हो रहा है? आप मुझे सच सच बताओ, हुआ क्या था? तो वहां पर जायशा कहती है कि मुझे किसी की कोई हमदर्दी, किसी की जरूरत नहीं है। मेरे इस सच्ची मोहब्बत का गवाह सिर्फ और सिर्फ मेरा खुदा है। वो ही गवाही देगा। अब क्या सुफियान अब हामिद के सामने अपनी मोहब्बत का इकरार करेगा? जैसे ही जायशा की बातें खत्म होती हैं, कमरे में गहरा सन्नाटा छा जाता है। राफे अपनी बहन की आंखों में दर्द देखकर खुद भी टूट जाता है। उसे एहसास होता है कि जायशा बाहर से जितनी मजबूत दिख रही है, अंदर से उतनी ही बिखर चुकी है। उधर सुफियान फैसला कर लेता है कि अब वह और खामोश नहीं रहेगा। वह सीधे हामिद साहब के पास पहुंचता है। हामिद साहब उसे देखकर हैरान रह जाते हैं और पूछते हैं, सुफियान, इस वक्त यहां कैसे आना हुआ? सुफियान नम आंखों से जवाब देता है, आज मैं अपने दिल की बात कहने आया हूं। अगर आज भी चुप रहा तो सारी उम्र पछताऊंगा। मैं जायशा से बेपनाह मोहब्बत करता हूं और आज भी उसे अपनी बीवी बनाना चाहता हूं। यह सुनते ही हामिद साहब के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। तभी पीछे खड़ी श्री उनकी सारी बातें सुन लेती है। उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है, क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि अगर सुफियान ने सबके सामने सच बोल दिया तो उसकी सारी साजिशें पल भर में खत्म हो जाएंगी। श्री तुरंत नया खेल शुरू करती है। वह अरसलान को भड़काते हुए कहती है, अगर तुमने अभी कुछ नहीं किया तो जायशा हमेशा के लिए सुफियान की हो जाएगी। अरसलान गुस्से में आग बबूला होकर सुफियान का सामना करने निकल पड़ता है। दूसरी तरफ राफे भी वहां पहुंच जाता है। अब आमने सामने होंगे अरसलान, सुफियान और राफे। एक तरफ सच्ची मोहब्बत होगी तो दूसरी तरफ झूठ, नफरत और साजिश। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या हामिद साहब सच्चाई का साथ देंगे। क्या सुफियान की मोहब्बत को उसका हक मिलेगा, या फिर श्री एक बार फिर अपनी चाल में कामयाब हो जाएगी? आने वाला एपिसोड इन्हीं बड़े खुलासों और जबरदस्त ट्विस्ट से भरपूर होने वाला है। अरसलान जैसे ही गुस्से में वहां पहुंचता है, माहौल पूरी तरह तनाव से भर जाता है। वह सुफियान का कॉलर पकड़कर कहता है, जायशा का नाम अपनी जुबान पर मत लाना। अब उसका रिश्ता तुमसे नहीं, मुझसे जुड़ा है। सुफियान बिना डरे जवाब देता है, रिश्ते जबरदस्ती से नहीं, मोहब्बत और भरोसे से बनते हैं। अगर जायशा आज भी खुश नहीं है तो इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार तुम हो। दोनों के बीच बहस इतनी बढ़ जाती है कि राफे बीच में आकर दोनों को अलग करता है। राफे अरसलान की तरफ देखकर कहता है, अगर आज के बाद मेरी बहन की आंखों में एक भी आंसू आया तो सबसे पहले तुम्हें मुझसे सामना करना होगा। उधर श्री पर्दे के पीछे खड़ी मुस्कुरा रही होती है। उसे लगता है कि उसकी नई चाल कामयाब हो रही है। लेकिन तभी अरीशा वहां पहुंच जाती है और सबके सामने श्री की साजिशों का पर्दाफाश कर देती है। अरीशा कहती है, आज जो कुछ भी हो रहा है उसकी वजह सिर्फ मेरी माँ है। इन्होंने हर रिश्ते में गलत फहमियां पैदा की और हर किसी को एक दूसरे के खिलाफ भड़काया। अरीशा की बात सुनकर हामिद साहब और आलिया दोनों हैरान रह जाते हैं। पहली बार सबको एहसास होता है कि अब तक जो दिखाई दे रहा था उसके पीछे असली खेल कोई और खेल रहा था। जायशा भी हिम्मत जुटाकर आगे आती है और कहती है, मैं अब किसी के दबाव में फैसला नहीं करूंगी। मेरी जिंदगी का फैसला अब मैं खुद करूंगी, क्योंकि मेरी सच्चाई का गवाह सिर्फ मेरा खुदा है। जायशा का यह फैसला सुनते ही श्री के चेहरे की मुस्कान गायब हो जाती है। अब सवाल यह है कि क्या सच्चाई सबके सामने आ जाएगी? क्या सुफियान और जायशा की मोहब्बत को एक और मौका मिलेगा, या फिर श्री आखिरी बार कोई ऐसी चाल चलेगी जो पूरी कहानी बदल देगी? इसका जवाब आने वाले एपिसोड में मिलेगा। जायशा जैसे ही पीछे मुड़ी, उसके सामने अरीशा खड़ी थी। अरीशा ने घबराई हुई आवाज में पूछा, जायशा, तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? जायशा ने गहरी सांस ली और बोली,
आज मुझे वह सच मिल गया है जिसकी वजह से मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हुई, लेकिन अभी मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। सही समय आने दो, फिर सबके सामने श्री आंटी का असली चेहरा बेनकाब होगा। अरीशा हैरान रह गई। उसने पहली बार जायशा की आंखों में डर नहीं बल्कि आत्मविश्वास देखा। दोनों ने तय किया कि जब तक सारे सबूत इकट्ठे नहीं हो जाते वे किसी पर भरोसा नहीं करेंगी। दूसरी तरफ श्री अपने कमरे में बैठी अगले कदम की योजना बना रही थी। उसे लगता था कि अब घर का हर सदस्य उसके इशारों पर चल रहा है। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि जिस खेल को उसने शुरू किया था उसकी बाजी अब पलटने वाली है। उधर सूफियान पूरी रात सो नहीं पाया। उसके मन में बार बार यही सवाल उठ रहा था कि अगर जायशा सच में गलत होती तो वह हर बार खुद को बचाने के बजाय सबकी खुशी की बात क्यों करती। उसके दिल में पहली बार पछतावे की चिंगारी जलने लगी। सुबह होते ही श्री ने पूरे घर में ऐलान किया कि जल्द ही अरसलान और फिजा के निकाह की तारीख तय की जाएगी। यह सुनकर सभी चुप हो गए, लेकिन जायशा के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने मन ही मन कहा, जितनी जल्दी तुम अपनी चाल चलोगी उतनी जल्दी तुम्हारी हार होगी।